जय हिंद। तो आज हम लोग देखेंगे कि एपी का क्वेश्चन है, 3 अंकों की कितनी संख्या है जो 7 से विभाज्य है। मतलब कि 3 अंक में संख्या कितना है जो 7 से पूरी तरीक़ा से वो कट जाता है, उसमें शेष फल नहीं बचता है। तो कंडीशन है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्या। तो 3 अंकों का जब सॉल्यूशन करेंगे तो 3 अंक की संख्या शुरू कहाँ से होगा, तो शुरू होगा 3 अंक वाली संख्या 100 से लेकर और कहाँ तक जाएगा, 999 तक। इतना संख्या है जो 3 से कट रहा, मतलब इतना है जो 3 अंकों की संख्या है। मगर इसमें एक और कंडीशन लगा हुआ है कि 3 अंकों की संख्या होनी चाहिए बट वो 7 से कट जाना चाहिए। तो एपी का निर्माण करेंगे। अब कौन सी का निर्माण करेंगे, एपी। तो एपी यहाँ से उठाएंगे तो देखो इस 100 से पीछे नहीं जाएंगे, 100 से आगे जा सकते हैं, 100 से ही चेक करना है। तो मान के चलिए तो हम 99 अगर चेक कर लेंगे तो ये तो 2 अंक में हो जाता है। तो 99 नहीं चेक करना है, 100 को चेक करना है कि 100 7 से कट रहा है कि नहीं। तो 7 एकम 7, इसमें से 3 फिर ऊपर से 0, तो 7 चौक कितना हो जाएगा, 28 2। बोलो इस 7 से पूरा 100 कटा नहीं कटा। तो यहाँ पे हम 100 नहीं लिख सकते, आप बढ़ेंगे तो यहाँ पे बढ़ना है। अब 101 को चेक करेंगे तो 101 को 7 से भाग देंगे, 7 एकम 7, फिर 3 हो जाएगा ऊपर से 1 31, तो 7 चौक हो जाएगा फिर से 28, घटेगा तो 3, ये भी नहीं कटा। फिर 102 को चेक करेंगे 7 से, तो हो जाएगा 7 एकम 7, ये 3 और ऊपर से ये आ जाएगा 2, तो 7 चौक 28 और 7 पंचे 35, तो 7 चौक अगर 28 लगाते हैं तो फिर क्या होता है 4, मतलब अभी भी नहीं कट रहा है। तो इस तरह बढ़ते बढ़ते हम जान रहे हैं कि 105 कट रहा है शायद। तो 7 एकम 7 हो जाएगा 3 और ऊपर से 5, तो 7 पंचे 35। यानी कहने का मतलब कि 7 से 3 अंकों की जो संख्या जो है, पहली संख्या वो कौन है जो कट रहा है 7 से, तो वो है 105। तो यहाँ पे लिख देंगे 105। एक पीछे जैसे कि मान लीजिए कि 100 है तो हम 100 नहीं कटा, 101 नहीं कटा, 102 नहीं कटेगा, 103 नहीं कटेगा, 104 नहीं, एक के बाद 105 कट गया। और एपी बना रहे हैं तो कमा दे देंगे। और फिर इसके आगे तो देखो 7 से है तो 7 के अंतराल पे अगला पद लिख लो। तो 5 में 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 कितना हो जाएगा 12। और फिर डॉट डॉट। अब देखो अब फिर मेन चीज यहाँ पे आ रहा है कि तो हम लोग आगे से बढ़ रहे हैं। अब पीछे से देखना है कि 999 जो है, 999 अगर 7 से कटता है तो ले लेंगे, और नहीं तो 999 के आगे नहीं बढ़ना है, ओकरा से पीछे आना है। तो पहले 999 को चेक करेंगे 7 से ही कट रहा है कि नहीं। तो 7 एकम 7 हो जाएगा, फिर हुई 2, फिर हो जाएगा 7 चौक 28 हो जाएगा, फिर 1 आ जाएगा, फिर से यहाँ पे तो 7 3 21, 21 तो ज़्यादा हो जाता है, 7 दूना हो जाएगा कितना 14, तो 5 घट गया। तो देखो 7 से 999 नहीं कटा, इसलिए लास्ट में 999 भी नहीं रखेंगे। जान रहे 5 से ऐसा गया, 5 इसमें घटा लो, वही कटेगा एक के बार में। तो 5 में से घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा 994। चेक भी कर लेना है। तो 7 एकम 7, 2 हो जाएगा, फिर ऊपर से 9, तो 7 चौक हो जाएगा 28, फिर 1 और फिर ऊपर से आ जाएगा 7 दूना 14। देखो 7 से 994 कट रहा है तो डॉट डॉट करके लिख देंगे एक के बार 994। तो हम लोग का एपी निर्माण हो गया। एपी कौन हुआ, 105, 112 डॉट डॉट, इसी तरह 994। तो हम लोग को देखना है कि 7 से कटने वाली कितनी संख्या। ये सब जितना अभी काम किए ये सब रफ में कर लेना है अपना। उसके बाद इसके साथ एक फार्मूला आता है, बतलाओ तुम लोग, बोलो तो अब फार्मूला कौन सा यूज करें अभी, बोलो तुम लोग फार्मूला कौन सा यूज होगा। हाँ अभी जो इसमें जो फार्मूला जो यूज होगा वो लगा लेंगे। देखो पहले ई इसको बोलेंगे प्रथम पद, तो ए का मान हो जाएगा कितना 105, और डी जब निकालेंगे इसका डिफरेंस तो अगला में से पिछला घट जाता है, तो 112 में से 105 घटा लेंगे तो 7 हो जाएगा। और उसके बाद ये जो लास्ट में जो बैठा हुआ है इसको अंतिम पद बोल देते हैं 994, और इसमें एन नहीं है, एन इक्वल टू व्हाट, यानी पदों की संख्या निकालना है इसमें। तो पदों की संख्या निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है जो मोस्ट वीवीआई है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में कौन चीज
डी। यही फार्मूला यूज होगा जब भी कहेगा तुम लोग को पद निकालने के लिए। देखो ये फार्मूला से तुमको अंतिम पद, प्रथम पद, पदों की संख्या और डिफरेंस सब चीज निकल जाएगा, ठीक ना। तो इसमें देखो वैसे भी 4 अचर है, 4 अचर में हम लोग को 3 को गिवन हो चुका है, एक ही को ना नहीं है। अब इसमें सबको वैल्यू रखेंगे, निकल जाएगा। तो देखो एन का मान कितना है 994 और ए का मान है 105 प्लस एन का मान तो नहीं है 10-1 और डी का मान कितना है 7 है। तो ये हो जाएगा 994 बराबर 105 प्लस इस 7 से दोनों में गुना होगा तो एक हो जाएगा 7n और माइनस 7 एकम 7। हम लोग का n का मान चाहिए तो n को इस तरफ लेके आएंगे बराबर के इस तरफ। तो देखो बराबर के इस तरफ लेके आएंगे तो है ही प्लस में, अब इधर आएगा तो हो जाएगा कौन सी में माइनस में हो जाएगा ये 7n। तो लिख देंगे माइनस का 7n और ये 105 है पहले से प्लस ही रहेगा और ये 7 माइनस का रहेगा और ये 94 जो है ये प्लस में है, इस तरफ आके माइनस के 994 हो जाएगा। तो माइनस के 7n बराबर ये 105 रहेगा और माइनस माइनस वाला को पहले ऐड करेंगे तो 994 और 7 इसको जोड़ देंगे कितना हो जाएगा माइनस के 1001 हो जाएगा, माइनस के 1001। अब क्या करना है 105 इसमें से घटा देंगे, मतलब 1001 जो है उसमें से 105 घटा देंगे, ये 11 ये 6 हो जाएगा, ये 9 और फिर ये 8, ये हो जाएगा कितना, ये भी तो 9 हुआ, 9 में से 1 घट जाएगा कितना हो जाएगा 8। तो कितना हो जाता है माइनस के 7n बराबर माइनस के 896, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो अभी इस तरफ देख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए हो जाएगा n बराबर 896 और बटा में 7। देखो 7 से पूरा पूर्ण रूप से ही कट जाना चाहिए। n का मान वैसे भी याद रखना है, पदों की संख्या कभी भी मतलब ऋणात्मक में नहीं आना चाहिए और नहीं फ्रैक्शन में, मतलब फ्रैक्शन में मतलब डेसिमल में नहीं आना चाहिए, दशमलव में, ठीक ना। तो ये 7 से देखिए कि कितना बार में कट रहा है। अगर 7 से इसको हम लोग भाग देंगे तो 7 एकम 7 ये कट जाएगा एक बार में, ऊपर से 9 तो हो जाएगा 7 दूना 14 फिर हुई 5 और ऊपर से ये हो जाएगा तो 7 8 कितना 56, ये कट चुका है 188 बार में। तो यहाँ पे कटवा देंगे n बराबर लिख देंगे 128। तो यहाँ पे लिख देंगे अंतिम में कि 3 अंकों की कितनी संख्या है जो 7 से विभाजित है। तो 3 अंकों की कुल 128 संख्या है जो 7 से विभाजित है। इस तरह इसका यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ पे लिख देना, एग्जाम में एकदम सेम इसी तरह बनाना है। जो रफ वाला जो काम जो हो रहा है वो आप अलग, मतलब कि लास्ट पेज जो मिलेगा, पेज जो रहेगा आपको उत्तर पुस्तिका, उसके लास्ट में आप लोग इस तरह इसको रफ को लिख सकते हैं और इसको इतना ही कीजिए, आपको 2 अंक एकदम फिक्स है। तो एपी का इस टाइप का क्वेश्चन जो होता है, इस टाइप का, ये नहीं बोल रहे हैं कि एकदम यही आ जाएगा, यहाँ पे चेंज कर देगा, 3 अंक के जगह 2 अंक हो सकता है, 7 के जगह 5 हो सकता है, मगर टाइप यही रहता है, पूरा बनाने का तरीका यही रहेगा। इस तरह हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखेंगे एपी का। हो गया, चल देखिए अब अगला प्रश्न फिर से इसी टाइप का है, एकदम एपी का ही है कि 3 अंकों की कितनी संख्या 5 से विभाजित है। अभी जस्ट हम लोग विभाजित किए थे 7 से। अब अगला प्रश्न है जो कितना से विभाजित हो रहा है, 5 से विभाजित हो रहा है। इसको देख लेंगे कि कितनी है जो 5 से विभाजित है। यहाँ पे जरूरी नहीं कि हर बार 3 अंक ही दे सकता है, 2 अंक भी रह सकता है। 1 अंक से तो नहीं क्वेश्चन बनाता है, ज्यादा करके 2 अंक 3 अंक 2 3 पे रहेगा और यहाँ पे विभाजित वाला चेंजिंग रह सकता है, रहता है 3 अंक चाहे 2 अंक, 2 से 3 से 7 से, उसको जो भी मन करे उतना से विभाजित करवा देगा, ठीक ना। तो इसलिए समझ के बनाएंगे। एपी पहले निर्माण कर लेंगे, 3 अंक की संख्या फिर से वही से स्टार्ट होगा, मगर एपी इस बार क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। तो फिर हम लोग जब एपी का निर्माण करेंगे तो यहाँ पे कंडीशन लगा हुआ है 5 से, तो 5 से तो ये कट रहा है, 100 कट रहा है, तो 100 हो जाएगा, फिर 105 हो जाएगा और डॉट डॉट ई नहीं कट रहा है,
तो 995 कट रहा है। 5 से लास्ट कौन कट रहा है? 995। तो यहाँ पे मेरा ए का मान 100 हो जाएगा और डी का मान 5 हो जाएगा और एन इसको मान लेंगे तो 995 फार्मूला लग जाएगा ए। अच्छा, इसमें निकालना है वही एन इक्वल टू वाई। तो इसमें हम लोग अंतिम पद निकालेंगे, फिर से अंतिम पद नहीं एन निकालेंगे तो फार्मूला लग जाएगा ए प्लस ए एन माइनस 1 इंटू में डी हो जाएगा। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान कितना है? 995 बराबर ए का मान तो 100 हो जाएगा और एन का मान नहीं है, यही तो निकालना है, और डी का मान 5। अब देखिए यहाँ पे फिर सेम उसी तरह बनाना है। 995 बराबर 100 प्लस में ये 5 से ही दोनों में गुना कर लेंगे, 5n माइनस का 5, ये फिर से 5n को इस तरफ लेके आएंगे, माइनस का 5n बराबर 100 माइनस का 5, और ये 995 को इस तरफ भेज देंगे, माइनस के 995 माइनस के 5n बराबर ये 100 को 100 रहने देंगे और ये हो जाएगा माइनस के फिर से कितना 1000, तो माइनस के 5n। अब ये देखिए 1000 माइनस में चल रहा है तो इतना मान के चलिए माइनस वाला है तो कर्ज होता है, इसको हम दे देंगे तब पर भी 900 कर्ज में बच जाएगा। माइनस दोनों तरफ कैंसिल है तो n बराबर 900 बटा में 5। अब देखिए n बराबर वो कितना बार में कट रहा है? 5 एकम 5, 5 अठे 40 और 0 180, यानी 3 अंकों की 5 से कटने वाली टोटल संख्या कितना है? 180 है। ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह फिर से हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे एपी का। जो ये क्वेश्चन को हो सकता है ऑब्जेक्टिव भी बना देता है, मतलब कोई संख्या रेंडम लिख दिया गया, एक एपी का समूह दे देगा, कहेगा समांतर श्रेणी इतना का कौन सा पद -81 है, मतलब कि ये एपी है और इसमें एक ये संख्या आगे की ओर बढ़ा के दे दिया। अब पूछा जा रहा है कि कैमा पद है, मतलब कि कौन सा पद है, जैसे बतलाओ कि ये कौन पद है एपी का? एपी का ही कौन पद है? प्रथम पद हुआ। एपी का ही कौन पद? द्वितीय, और ये तृतीय। आगे तो डॉट डॉट लगा दिया तो हम कैसे जानेंगे कि कैमा पद है? ठीक ना, तो वही निकालना है। तो इसको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों में बनाता है। तो ये भी इस टाइप का भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एन का मान इसमें भी निकालना है। तो बोलो ए का मान कौन हो जाएगा? प्रथम पद, तो ए का मान कितना हो गया? 21 हो गया। उस तरह डी का मान क्या हो जाएगा? तो ये 18 में से 21 घटेगा, डी निकलता है अगला पद माइनस पिछला पद। तो अगला तो 18 है, इसका पिछला कितना है? 21 है, तो घटाएंगे तो माइनस का 3, और ये अंतिम में जो बैठा हुआ है ए एन कितना है? माइनस का 81। हमको 81 के बारे में चेक करना है कि कै नंबर का पद है, तो इसको बोलेंगे एन बराबर कौन चीज? फर्स्ट, मतलब यही एन निकालना है। यहाँ से कैलकुलेशन जस्ट अभी पीछे जो 2 क्वेश्चन सोल्व हुआ है वही कैलकुलेशन है, अभी पुराना जैसा ही बनेगा। तो फार्मूला तो वही यूज होगा। बोलो सब फार्मूला बोलो। एन बराबर क्या होगा? इंटू डी। तो हो जाएगा ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। पूरे एपी में एगो ये वाला और दूसरा एगो योगफल वाला। एस एन बराबर वो 2 फार्मूला को याद कर लेना है, पूरा एपी तुम्हारा खत्म हो जाएगा। तो ए एन बराबर कितना है? माइनस के 81 बराबर ए का मान है 21 प्लस एन का मान एन माइनस 1 और डी का मान कितना है? माइनस का 3। तो माइनस का 81 बराबर 21 प्लस, देखिए माइनस एन से ही दोनों में गुना, -3 से दोनों में गुना करना है। तो पहला नंबर -3 को एन से गुना करेंगे तो माइनस का 3n हो जाएगा। तो माइनस का 3n और माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा 3। अब अगला स्टेप क्या करना है? हम लोग को n निकालना है। तो n को इस तरफ लेके आएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का, ठीक है, अंदर है माइनस का, तो प्लस का 3n हो जाएगा। उसके बाद यहाँ बच गया 21 प्लस में 3, और ये जो 81 जो है 81 को इस तरफ लेके आएंगे तो प्लस का 81 हो जाएगा। अब इस तरह 3n बराबर, सब तो प्लस में ही हो गया, सबको आपस में क्या कर दो? जोड़ दो।
तो यहाँ पे 1 का 3 4 हो जाएगा, 4 और 1 5 और 8 और 2 10 यानी 105। अब क्या हो जाएगा, n बराबर 105 और बटा में 3, तो 3 से ही कट रहा है, n बराबर 3 तिहाई 9 और 3 पंचे 15, तो -81 जो है कैमा पद है, 31वां पद। तो इस तरह हम लोग किसी भी संख्या के बारे में जांच कर सकते हैं कि वो किसी एपी का कौन सा पद है। फार्मूला अभी तक 3 क्वेश्चन में एक ही फार्मूला का यूज किया गया है, तो इस फार्मूला समझ जाओ कि पूरे एपी चैप्टर के लिए यही पूरा वीवीआई है, योगफल के लिए नहीं है। योगफल के लिए हम लोग आगे अगला क्वेश्चन देखेंगे योगफल का ही। और ये जो अभी हम लोग जो क्वेश्चन जो पद निकाले थे तो उसमें 31 बोला गया था, ठीक ना, उसके लिए सॉरी, यहाँ पे 35वां पद होगा। देखिए जस्ट जो ऊपर का जो हम लोग 81 के बारे में चेक किए थे कि 81 कौन सा पद है, मतलब 81 के बारे में जाना गया। जिस तरह की जैसे ये पहला पद, दूसरा, तीसरा हो गया, उसी तरह 81 के बारे में जांचे कि कैमा पद था तो 35वां निकला था। अब इस टाइप का दूसरा क्वेश्चन है, ये भी मोस्ट वीवीआई है, ऑब्जेक्टिव बनाता है इससे बहुत ज़्यादा, और सब्जेक्टिव में भी पूछ दिया तो और अच्छा ही है, बहुत छोटा क्वेश्चन है। देखिए इसमें भी एपी दिया है, तो ये प्रथम पद हुआ, ये दूसरा हुआ, तीसरा, चौथा और डॉट डॉट दे दिया, मतलब कि 4 गो टोटल पद दिया है। आप पूछ रहा है कि 10वां पद क्या होगा, मतलब नेक्स्ट 10वां स्थान पे जो बैठेगा, जैसे मान लीजिए कि पहला हो गया, पहला पद, दूसरा, तीसरा, चौथा, डॉट डॉट, तो इसके जैसा नहीं समझ लेना। ए में 31 के बारे में चेक किया गया था कि 31 कैमा पद है, और इसके बारे में 10 के बारे में चेक नहीं करना है कि 10 कैमा पद है, 10वां पद निकालना ही है। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले, अच्छा इसका निकालना 2 तरीका, एगो शॉर्ट तरीका है, एक क्या है शॉर्ट मेथड, जो ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो एकदम इसी से बना लेना है। एगो जो है अपना लॉन्ग तरीका है, जैसे एगो शॉर्ट्स वीडियो हुआ, एगो लॉन्ग वीडियो, सेम उसी तरह। तो यहाँ पे देखेंगे निकालना तो पड़ेगा इसमें भी। तो शॉर्ट तरीका में क्या करना है, ए का मान निकाल लेंगे, तो ए का मान तो -40 है, और उसके बाद डी का मान, तो डी कैसे निकलता है, तो डी निकालने का जो तरीका है यहाँ ही देख लेंगे। डी निकलता है अगला में से पिछला, अगला पद, तो अगला पद है -15, और इसमें घटाएंगे -40 को, -40 को घटाएंगे तो -15, और ये एक साथ माइनस माइनस जब रहेगा, बिना संख्या के बीच में माइनस आ जाता है, तो माइनस का चिन्ह आपस में गुना होकर प्लस हो जाता है, तो प्लस के 40। अब इसको ऐड नहीं कर देंगे, प्लस देखते हो 15 पहले से माइनस में है, तो इसको 15 मिल जाएगा, तो कितना बचेगा 25। तो यहाँ पे 25, डी का मान मेरा 25 आ गया। अब इस शॉर्ट तरीका क्या है, कैमा पद निकालना है, 10वां पद, तो 10वां पद यानी A10 बराबर होता है A+9D। जितना पद निकालना है उतना से एक कम डी को ले लेना है, ये शॉर्ट तरीका। अगर मान लो 100वां पद अगर बोल रहा है, तो 100वां पद का क्या फॉर्मूला होगा, A100 बराबर हो जाएगा A+99D, मतलब ये शॉर्ट तरीका है। तो अब बतला दीजिए ए का मान कितना है, -40 + 9, और डी का मान हो रहा है 25। तो यहाँ पे -40 प्लस और 25, 9 को गुना कर लीजिए, ठीक ना, तो 9 पंचे 45, और 9 दूना हो जाएगा 18, 18 और 4 हो जाता है 22, तो हो जाएगा 225। अभी 40 तो माइनस का है, ऐड नहीं करना है, 40 इसको मिल जाएगा, तो यानी 225 है, इसमें से 40 को घटा दीजिए, तो घटाइएगा तो ये 5 हो जाएगा, और ये 8 हो जाएगा, और ये यानी 185। यानी इस क्वेश्चन का जवाब आ गया है कि 10वां पद कितना होगा, 185 होगा। जिस तरह पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इसी तरह सेम डिफरेंट पे चलेंगे, अंतराल पे 25 का अंतराल पे चलेंगे, तो मेरा 10वां नंबर पे 185 आ जाएगा। अब इसका लॉन्ग मेथड क्या है कि ए का मान कितना है, -40, और डी यहाँ से जैसे निकाले हैं तो ये 25 हो जाएगा, और एन का मान जो पद की बात कर देता है, तो एन का मान 10 हो गया, इसमें एन निकालना है, तो एन बराबर हो जाएगा व्हाट, तो फार्मूला है एन बराबर A+n-1 × D,
तो ए एन का वैल्यू तो कुछ नहीं, यही निकालना है। ए का मान -40 प्लस एन का मान 10 -1 और डी का मान है 25। तो -40 प्लस ये हो जाएगा मेरा 9 × 25। अब यहाँ से तो इस तरह हम लोग आगे देखेंगे कि 9 है यहाँ पे, मतलब 10 में से 1 घट जाएगा तो यहाँ पे 9 तो हो ही जाएगा और गुना में 25। अब देखिए ध्यान से कि यहाँ तक हम लोग पहुँच गए, यही चीज़ आ गया। दोनों केस में आंसर सेम आना चाहिए क्योंकि तरीका न दो है, आंसर तो एक आना चाहिए। तो यहाँ तक हो गया -40 प्लस इसको जब गुना कर रहे हैं तो 225 आ ही रहा है। फिर वही बात है, 40 को माइनस में चल रहा है, इसमें से मिल जाएगा इसको 185, यहाँ पे आ जाएगा आंसर। तो 10वां पद कितना निकल के आ गया 185। फिर अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे इसका।